गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हमने शीट 2 के दो वीडियोस भेजे हैं। ये तीसरा वीडियो 21 नंबर क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक पूरा कंसंट्रेट। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। द टोटल कैपेसिटी विल बी डैश। बोले तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3, उसको सीरीज में कनेक्ट किया है तो कैपेसिटी क्या होगी। सीरीज की हमने फॉर्मूला पढ़ी है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 को लिख सकते हैं C1 - 1, C2 - 1 और C3 - 1। ये 1/CS आया। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो CS क्या मिलेगा, ये एज इट इज C1 - 1 प्लस C2 - 1 प्लस C3 - 1 का टोटल -1। क्यों टोटल -1? क्योंकि उसको उल्टा करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट उल्टा होगा तो पावर -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन तुम्हारा मैच करेगा C फॉर चेन्नई। क्लियर। अगर इसी में पैरेलल पूछा होता तो सीधा सीधा एडिशन हो जाता, ऑप्शन ए आ जाता। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर, टू कैपेसिटर्स of equal capacity are first connected in parallel and then in series. The ratio of the total capacitance in the two cases. मतलब दो कैपेसिटर को पहले हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, तो पैरेलल में होता है Cp इज इक्वल टू सी प्लस सी यानी 2C। बाद में कनेक्ट किया सीरीज में तो 1/CS क्या होगा, 1/C प्लस 1/C यानी 2/C। उसको उल्टा करेंगे तो CS क्या मिलेगा, C/2। फिर बोला है दोनों का रेशियो फाइंड करो, मतलब हमको फाइंड करना है पैरेलल अपॉन सीरीज। तो पैरेलल में 2C, सीरीज में C/2। C कैंसिल तो आंसर आएगा 4:1। ऑप्शन आएगा C 4:1। ठीक है, पैरेलल अपॉन सीरीज पूछा है क्योंकि पैरेलल फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल देन सीरीज, तो पैरेलल अपॉन सीरीज। ऐसा बोला होता कि पहले सीरीज में कनेक्ट किया फिर पैरेलल में, तो हम फाइंड करते CS/CP, तो आंसर 1/4 आता। और वैसे भी याद रखना अगर इक्वल कैपेसिटर हो ना तो पैरेलल अपॉन सीरीज का रेशियो हमेशा n² आता है। मतलब दो कैपेसिटर है तो 2 का स्क्वायर, तीन होते तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। पर अगर सीरीज अपॉन पैरेलल करना होता 1/n²। ठीक है, यहाँ तो दो कैपेसिटर थे तो 2 का स्क्वायर 4:1, तीन होते तो 9 आंसर आता। क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 भी बढ़िया क्वेश्चन है। थ्री कंडेंसर्स, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है। थ्री कंडेंसर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 फैराड आर पुट इन सीरीज। इनको किस में रखा है, सीरीज में। द रिजल्ट एंड कैपेसिटेंस, तो सीरीज में तो सीधी सीधी फॉर्मूला लगेगी 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो कितना आ जाएगा 3/2। फिर इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 फराडे, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा C 2/3 फराड। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं 24। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये जो नेटवर्क है उसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ध्यान से देखो, चार कैपेसिटर है, C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। और बैटरी कहाँ लगी हुई है, C4 की इस तरफ। अगर इसको मैं ऐसा लिखूं, ध्यान देना, ध्यान से देखो मैंने क्या किया यहाँ पे। जो टर्मिनल थे प्लस और माइनस, तो प्लस को यहीं रखा है राइट साइड, माइनस को इसको घुमा के इस साइड ले गया। तो अब क्लियर होगा कि इसमें C2 C3 सीरीज होंगे, C2 C3
सीरीज होंगे, उसके साथ C1 पैरेलल होगा, और फिर फाइनल जो आंसर आएगा वो C4 के साथ सीरीज होगा। मतलब पहले कौन, C2 एंड C3 किस में होंगे, सीरीज में। तो उसका आंसर आएगा 1/C डैश इज इक्वल टू 1/400 प्लस 1/400, 1/400 प्लस 1/400, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/400। फिर इसका उल्टा कर देंगे, तो C डैश क्या मिलेगा, 400/2, यानी कि 200। फिर ये जो C डैश तुम्हें मिला, ये C2 C3 का सीरीज मिला, ठीक है। अब इसमें जो C डैश मिला वो C1 के साथ पैरेलल, तो C डैश एंड C1 किस में होंगे, पैरेलल में। पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है, तो C डबल डैश क्या होगा, C डैश प्लस C1। C डैश हमको मिला 200, C1 तुम्हें दिया है 100 क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 300। फिर ये जो C डबल डैश आया C4 के साथ सीरीज होगा, C4 के साथ सीरीज, तो फॉर्मूला होगी 1/C इज इक्वल टू 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश। C4 की वैल्यू 100 है, इसकी 300, तो एलसीएम 300 का आएगा, ऊपर जाएगा 3 + 1, इसका उल्टा कर देंगे तो C बन जाएगा 300/4। ठीक है, तो ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, आंसर 300/4 आएगा। इन ऑप्शन डी आएगा, लेकिन आगे 1 निकल जाएगा, ये 1 सब में अलग है। मतलब ऑप्शन ऐसे हैं, 200/7, 800/7, ये है 100/4, और ये है 300 समथिंग। मतलब ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग दिए हुए हैं सारे। तो आंसर जो है एक्चुअल कितना आएगा, 300/4। बस तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे C4 जो है वो पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आंसर आएगा 300/4। 24 पे पूरा कॉन्सेंट्रेट, सॉरी 25 पे कॉन्सेंट्रेट। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। क्या गया, 25 नंबर। ध्यान से देखो, बोला है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो ए पॉइंट दिख रहा है तुमको, तो ये भी ए पॉइंट ही होगा, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, ये भी ए पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर तुम बी देख रहे हो, तो ये भी तुम्हारा बी पॉइंट होगा, ये भी तुम्हारा बी पॉइंट होगा। मतलब जहां जहां मैंने ए लिखा है ना, उन सबका पोटेंशियल सेम है, जहां जहां बी लिखा है उन सबका पोटेंशियल सेम है। तो कैपेसिटेंस जो हम बनाएंगे वो थोड़ा इस टाइप का बनाएंगे, ध्यान देना। बीच के चारों एज इट इज, ठीक है। और ये जो है ना, यहाँ से एक कैपेसिटर होके नीचे घुस के यहाँ से ए जाएगा, और यहाँ से एक कैपेसिटर होके ये जाएगा बी। ठीक है, तीनों बी थे तो मैंने उसको एक कर दिया, ये तीनों ए थे मैं उसको एक कर दिया। ये सब सिप की वजह सी है, ठीक है। अब इसमें क्या, ध्यान दो, मैं यहाँ पे तुम्हें अलग कलर से दिखाता हूँ। जैसे मैंने जिनको मैंने ऑरेंज डॉट करूंगा ना, ये ऑरेंज डॉट और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। और जिनको मैं ग्रीन डॉट कर रहा हूँ ना, ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो ऑरेंज वालों का आंसर, किसका आंसर, जो ऑरेंज में पैरेलल है, तो उसका नाम देते हैं C डैश। तो 1/C डैश क्या मिलेगा, सॉरी, पैरेलल में, पैरेलल में एडिशन होता है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, C डैश इज इक्वल टू C+C, यानी 2C। और वो जो ग्रीन वाले हैं वो भी पैरेलल होंगे, C+C वो भी कितना आएगा, 2C। अब ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा थोड़ा अलग बनेगा। वेस्टी डायग्राम को अगर मैं वापस बनाऊं, तो ये जो दोनों पैरेलल हैं वो एक बन गया, इसका नाम था 2C। ये है C, ये बन गया 2C, और नीचे है यहाँ पे C। यहाँ से B है,
और यहाँ से कौन सा है, ए है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो टू सी और सी, टू सी और सी, कौन सा टू सी और सी, ये वाला सीरीज होगा। और नीचे जो टू सी और सी है ये भी दोनों सीरीज होंगे। तो इनका सीरीज का आंसर क्या आएगा, तो उनको हम नाम देंगे, समझो नाम हम कोई और देते हैं। तो सीरीज की फॉर्मूला क्या होगी, सी एस डैश बोल देते हैं। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या लगेगी, 1/CS डैश इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C। तो इसका एलसीएम 2C रहेगा, ऊपर आएगा 1 + 2, फिर इसका उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा 2C/3, ठीक है। तो ऊपर वाले का भी 2C/3 आएगा, नीचे जो ब्लू लाइन दी वो भी 2C/3 आएगा। लेकिन ये 2C/3 और ये वाला 2C/3 आपस में क्या होगा, पैरेलल। तो पैरेलल में फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, C इज इक्वल टू 2C/3 प्लस 2C/3, यानी बन जाएगा 4C/3, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो जहां पे हमने दोनों डॉट किए थे ऑरेंज कलर के वो दोनों पैरेलल, दोनों ग्रीन कलर के वो दोनों पैरेलल, तो सी और सी 2C, सी और सी 2C नीचे हो गया। फिर लेफ्ट वाला 2C ऊपर वाले सी के साथ सीरीज, राइट वाला 2C नीचे वाले सी के साथ सीरीज, फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो आंसर आएगा 4C/3, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर, 26 मैंने तुम्हें क्लास में करवाया था, ध्यान से समझो। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का क्या फाइंड करना है, मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे ही ए है ना, तो यहाँ भी ए का पोटेंशियल होगा, यहाँ भी ए का पोटेंशियल होगा। फिर कैपेसिटेंस क्रॉस करके जाएंगे तो यहाँ बी होगा और नीचे भी बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ना बीच वाला, इसके दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये कैपेसिटर काउंट नहीं होगा, यानी ये शॉर्ट हो जाएगा। तो बचेंगे सिर्फ ऊपर का कैपेसिटर और नीचे कैपेसिटर, दोनों पैरेलल में होंगे। पैरेलल में आंसर होगा C प्लस C, कितना हो जाएगा, 2C। तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2C, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, ये बहुत सिंपल था तो तुम्हें ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 27, ये बढ़िया, ये मैंने थियरी करवाई हुई है, उस पर डिपेंड है। Two parallel plate of area A are separated by two different dielectrics as shown in figure. The net capacitance. में दो प्लेट के बीच में, ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में दो मीडियम डाले हुए हैं, K1 इज इक्वल टू 1, K2 इज इक्वल टू, दोनों का डिस्टेंस है आधा आधा। इसका मतलब मीडियम को डिस्टेंस के हिसाब से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो जब डिस्टेंस के हिसाब डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाई थी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d1/k1 प्लस d2/k2। इसमें एप्सिलॉन नॉट ए सेम, d1 है d/2 और k1 1 है, d2 भी है d/2 और k2 2 है। तो c जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए d/2 प्लस d/4, d कॉमन बचेगा 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम करें तो ये हो जाएगा 4 कॉमन, ऊपर आ जाएगा 2 + 1 3, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन हो जाएगा 3d। तो आंसर आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3d, ऑप्शन ए। याद रखना ये डिस्टेंस पे डिवाइडेड है, तो ये फॉर्मूला। अगर ये एरिया पे डिवाइड होता, अब एरिया पे डिवाइड कैसे होता, ऐसे, ऐसे डिवाइड होता, यहाँ होता k1 और यहाँ पे होता k2, इसको बोलते हैं एरिया पे डिवाइड, यानी प्लेट की एरिया आधी आधी, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो उस वक्त फॉर्मूला हम क्या लगाते, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी K1 A1 प्लस K2 A2। मतलब उस वक्त हम क्या देखते, एरिया देखते, भाई एरिया कैसी है। डिस्टेंस पे डिवाइड हो तो ये वाली फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d1/k1 प्लस d2/k2। और लेकिन अगर
एरिया पे डिवाइड हो तो एप्सिलॉन नॉट बाय डी K1 A1 प्लस K2 A2। क्लियर। फिर A1 A2 जैसा आधा आधा दिया हो तो A/2 करके कॉमन ले लेंगे हम लोग। ये हमने तुम्हें थियरी में लिखा हुआ क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 28। पूरा ध्यान, 28 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सर्किट इज डैश। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये 3 1.5 1.5 3। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाला 1.5 और नीचे वाला 1.5 पैरेलल होगा। पैरेलल का आंसर आएगा सीधा सीधा 3, क्योंकि पैरेलल में एडिशन होता है। तो 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया। फिर ये वाला 3, पहला वाला 3 और लास्ट वाला 3 तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में फॉर्मूला हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी 3/3। फिर इसका उल्टा कर देंगे, 1 आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा सिंपली 1 माइक्रो फैराडे। बीच वाले दो पैरेलल, फिर तीनों आपस में सीरीज। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें लगेंगी। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स इज 49/12 times the equivalent capacitance of series connection. The capacitance are dash। बोला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर है C1 C2, उनका जो पैरेलल आता है यानी CP, वो है 49/12 CS। मतलब पैरेलल की वैल्यू सीरीज से कितनी टाइम्स है? 49/12 टाइम्स है। तो बताओ दोनों कैपेसिटर की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी। तुम्हें पता है पैरेलल की वैल्यू होती है C1 प्लस C2, और सीरीज की C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। मतलब सीरीज की फॉर्मूला होती है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सॉल्व करोगे ना तो फाइनल आंसर आएगा प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। क्या आएगा? प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। क्लियर। अब C1 प्लस C2 को मल्टीप्लाई ले लो तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 49/12, 49/12 सामने आएगा C1 C2। ये फॉर्मूला बन गई। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इसमें ऐड करने हैं। इसका मतलब इंडिविजुअल ऑप्शन ट्राई करने हैं। जैसे कि पहले हम लोग ट्राई करते हैं कौन सा? 7 7। मतलब C1 डालेंगे हम 7, C2 डालेंगे 7, तो 7 प्लस 7 14, उसका स्क्वायर सामने आएगा 49/12, 7 × 7। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास आएगा। तो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग। फिर दूसरा डालेंगे 7/3, 7/4। तो दूसरा ऑप्शन कैसा डालेंगे? 7/3 प्लस 7/4 का स्क्वायर सामने 49/12, 7/3 अपॉन सॉरी इंटू 7/4। अब लेफ्ट साइड में 7/3 प्लस 7/4 करोगे तो किस टाइप से एलसीएम होगा इसमें? 7 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम होगा तो 4 + 3 7/12 आएगा, उसका होल स्क्वायर सामने एज इट इज 49/12, 7 × 7 49, 3 4 जा 12, ये 4 है। अब इसको हम लेफ्ट साइड चेक करते हैं। 7 7 जा 49, उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा 49 का स्क्वायर, नीचे 12 का स्क्वायर। राइट साइड में 49 × 49, 49 का स्क्वायर, नीचे आएगा 12 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो तो दोनों ही चीजें सेम आ गई, मतलब ऑप्शन आएगा तुम्हारा बी। मतलब पहले तुम्हें ये फॉर्मूला बनानी है, फिर फॉर्मूला में चारों ऑप्शन क्या करने हैं? ट्राई करने हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा,
बहुत अच्छी किस्मत हुई तो चौथा वाला आंसर आएगा। मतलब फॉर्मूला बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना, सीधा वैल्यू डाल के देखना है कौन से फॉर्मूला में एकदम मैच कर रहा है। क्लियर? ट्राई करना इजी है एकदम। उसके बाद ट्राई करते हैं नंबर 30। पूरा कॉन्सेंट्रेट 30 नंबर पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इन द फॉलोइंग केसेस। ध्यान से डायग्राम देखो, पहला डायग्राम दिख रहा है, तीनों पैरेलल। दूसरा डायग्राम में देखोगे ना, वो भी तीनों पैरेलल है। तीसरे में देखोगे तो मैं तुम्हें क्लास में बताया था कि ऐसा डायग्राम तीनों पैरेलल होता है। अगर तीनों पैरेलल हैं तो इसका आंसर आएगा 3C, इसका भी आएगा 3C, इसका भी आएगा 3C। मतलब रेशियो तो सेम कैपेसिटेंस है तो रेशियो आएगा 1:1:1 एंड ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस ध्यान से देख लो, ये कौन सा कनेक्शन बता रहा है? हर बार पैरेलल ही बता रहा है। क्लियर? अच्छे से देखना। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना कंप्लीट। तो ये तुम्हारी शीट खत्म हुई, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हारी ये शीट चेक करूंगा 30 की 30 क्वेश्चन की। इसके अलावा एक न्यू शीट आएगी चैप्टर 2 की, वो भी सॉल्व करना चालू कर देना। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। चलो बाय बाय।